संजय राउत कितने बड़बोले नेता हैं और इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी क्या स्थिति है ये सब जानते हैं, लेकिन अपने बड़बोलेपन का सबूत एक बार फिर से उन्होंने दिया है। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात पर उन्होंने ऐसी बात कह दी जिसके बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस को सामने आकर उनकी बातों का जवाब देना पड़ गया। आखिर देवेंद्र फडणवीस ने सीएम संजय राउत की फैलाई अफवाह पर कैसे फुल स्टॉप लगाया और पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर ऐसी क्या बात कही जिससे अगले 10-15 सालों तक विपक्ष की बोलती बंद हो जाएगी, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती से सत्ता में बैठी हुई है ये सभी जानते हैं। विपक्ष लगा पड़ा है कि बस किसी तरह से बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए। इसके लिए कभी पीएम मोदी पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का एजेंडा सेट करने की कोशिश की जाती है, कभी मोदी पर देश में दंगे भड़काने का आरोप मढ़ा जाता है, तो कभी हमारे सभी के पप्पू संविधान खतरे में होने की बात करते हैं। लेकिन खैर, उनकी तो खुद उनकी पार्टी के नेता नहीं सुनते हैं, देश कहाँ ही सुनेगा। लेकिन पीएम को हटाने के लिए पूरा विपक्ष भी एकजुट हो जाए फिर भी पीएम मोदी को हटा नहीं सकता। ये बात लोकसभा के चुनाव में पीएम मोदी ने साबित कर दी है। तो अब विपक्ष जानता है कि उनके पास करने धरने का कुछ भी खास तो है नहीं, तो सोचा चलो बातें बनाते हैं। नागपुर में पीएम मोदी आरएसएस के दफ्तर गए तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने दावा ठोक दिया कि पीएम मोदी को रिटायरमेंट लेने वाले हैं और संघ को टाटा बाय बाय कहने के लिए ही उनके दफ्तर पहुंचे थे। पहले आप संजय राउत को सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि असल सच्चाई क्या है। सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए। मेरी जो जानकारी है 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय मैं जा रहा हूँ। अब देखिए, दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है, तो इसलिए मोदी जी वहां गए थे। मोदी जी जा रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि मोदी जा रहे हैं। बताइए, खुद के सत्ता में आने का कोई ठिकाना नहीं है और मोदी के जाने की बात कर रहे हैं। पहले बीजेपी में थे तो बीजेपी करते थे, जब से उद्धव ठाकरे की पार्टी में चले गए हैं, पार्टी बदल ली है, तो एकदम से सुर ही बदल गए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी क्या भविष्य होगा ये तो वो नहीं जानते हैं, लेकिन मोदी की भविष्यवाणी कर रहे हैं। बताइए, खुद की पार्टी का कोई अता पता नहीं चल रहा है। उद्धव ठाकरे कहाँ जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या रणनीति है उनकी, किसी को कुछ नहीं पता है। और उनकी पार्टी के नेता दूसरे पार्टी को लेकर लाइमलाइट में आने के लिए हवाई बातें कर रहे हैं। दरअसल विपक्ष के पास कोई काम धाम है नहीं, सत्ता हाथ से पहले ही फिसल चुकी है, संसद में कोई भूमिका है नहीं, विधानसभा अभी चल नहीं रहा है, तो संजय राउत एक खाली बैठ के बस बातें बना रहे हैं। बस टाइम पास होता रहे, राजनीति में लाइमलाइट में पार्टी बनी रहे, इसके लिए कुछ भी उल्ट फिजूल बोलने से बाज नहीं आ रहा। खैर, ये सब तो चलता रहेगा राजनीति में। इस स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।